राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इंसान के ज़िंदगी का कोई गारंटी नहीं है। इंसान किसी अब पहले ये भी होता था थोड़ा कि वृद्ध होने के बाद बीमारी पकड़ता था, उसके बाद मृत्यु होता था। बहुत कम लोग अकाल मृत्यु मरते थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोग किसी वक्त मृत्यु का बुलावा आ जाता है, किसी वक्त भगवान का बुलावा आ जाता है, किसी वक्त कोई भी बीमारी पकड़ लेता है। बीमारी पकड़ने के लिए अब उम्र नहीं, किसी वक्त किसी को कुछ भी हो सकता है। और इस जीवन में अब बहुत भी जीता है 50-60, उसके बाद उतना से ज़्यादा जीना खुश नसीब ये है। 80, कोई 90, कोई 100 पुराता है। अब फिर भी इंसान में ये है कि अब तो ज़िंदगी का कोई गारंटी नहीं रहा। अब तब इतना अहंकार पाले हुआ है, सामान से, पैसा से इतना मोह, ज़मीन जायदाद सबसे इतना मोह है। वही सोचने वाली बात है, भगवान बिना गारंटी के इंसान को बनाकर भेजे हैं ज़िंदगी का, तो इतना अहंकार, इतना स्वार्थ में भीगा हुआ रहता है। वही भगवान अगर 100, 200, 500 साल का आयु दे के भेजते तो और क्या नहीं करता, और कमज़ोर को कितना कुचल कर चलता। ऐसा ही एक आदमी का कहानी है, व्यक्ति का। उसको 3 बेटा था, 2 बेटी थी। वो जो है सो बहुत चतुर आदमी था, बहुत चतुर, पैसा का बहुत लोभी या कंजूस था। वो क्या करता था, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चा सबसे तो बहुत प्यार करता था, अपनी पत्नी बच्चा से प्यार करता था, लेकिन बाहरी कोई मजबूर लोग आते थे, मतलब बहुत पैसे वाला था, तो वो कर्जा मांगने आते थे बेटी का शादी के लिए। तो उसका ज़मीन कहता है कि ऐसे तो पैसा सूद पर देता था कि इतना पैसा देंगे इतना सूद। बेचारा गरीब आदमी सूद पर ले लेता, मजबूर कोई गरीब अगर मांगता था सूद पर लेता था। उस पर जिसके पास सधाने का औकात नहीं, किसी का ज़मीन लिखा लेता था, कभी कुछ करता था, कुछ करता। यहाँ तक कि अपने भाई जो था उसका भी ज़मीन जो है ना, सुबह भाई थोड़ा गरीब था तो बेटी का शादी के लिए उसका ज़मीन लिखा दिया। यहाँ तक कि फिर और भी भाई है, उसका ज़मीन हड़प लिया, अगल पड़ोस का ज़मीन हड़प लेता था, दबंगई करके। मैंने सब आदमी, कोई अगर मदद मांगने आता था तो मदद नहीं करता था। मदद करेगा तो उसके बदले उसको गहना चाहिए, ज़मीन का कागज़ चाहिए। ऐसे करते करते अपना बाल बच्चा, बेटा बेटी के लिए को हर शौक़, हर इच्छा पूरी करता था। वही दिन बीतता गया। बाप के कमाई से तो अपना बाल बच्चा को पालता ही था, पोसता था। तो जैसे आप कमाई से बाल बच्चा को पालोगे वैसे ही ना उसका नेचर होगा। बच्चा को बस धन दौलत खूब देता था, एकदम परिपक्व हो गया बच्चा सब, नौकरी अच्छा पोस्ट पर नौकरी हो गया बच्चा सबको, बेटी को भी अच्छा धनिक घर में शादी हो गया, सब फिर ठीक हो गया। धीरे धीरे इसका अवस्था गिरता था, स्वास्थ्य खराब होता गया दोनों पति पत्नी का। दिन बीतता गया, बाल बच्चा के पास इतना फुर्सत, फिर भी समझ ज़्यादा उसको अपना काम है, समझौता करने लगा। धीरे धीरे अपना देश चलाने लगा कि बच्चा सबको फुर्सत नहीं है, नहीं करेगा। बच्चा सब काम का हवाला दे के इन लोग को ध्यान नहीं देता। तो फिर अचानक उसके एक दिन पत्नी की मृत्यु हो गई। तब आदमी जो है थोड़ा वृद्ध हो चुका था, तो ये बेचारा अकेला पड़ गया। जब ये अकेला पड़ा तब इसको सेवा का ज़रूरत पड़ा। तो इस बेटा को कहता था कि जो मेरे पास 3 बच्चा में से एक बच्चा अपने साथ ले चलो। कहता नहीं, हम व्यस्त हैं, आपका ख्याल नहीं। उस बच्चा को तो वो नहीं, उस बच्चा को, यहाँ तक बेटी को कहता, बेटी कहते मेरा अपना परिवार नहीं है जो हम अपने आप पर ध्यान दें, मेरा भी अपना परिवार है, कोई नहीं। धीरे धीरे इसका दिनों दिन इसका स्वास्थ्य गिरता गया। 1 गिलास पानी, 1 रोटी के लिए तरसने लगा। कोई बना मन हुआ खाना दिया, नहीं मन हुआ नहीं दिया। पर इसके इच्छा मर्जी के साथ कुछ नहीं हो पाया।
कुछ भी नहीं, इसके पास जितना पैसा था वो पैसा फुसला फुसला के इस आदमी से मांग लिया, सब कुछ प्रॉपर्टी पैसा सब बेटा बेटी सब में मांग लिया। उसका बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, बहुत इसको बेइज्जत करने लगा। धीरे धीरे इसको बिछौना पकड़ लिया। तो कोई सेवा करना पड़ता था बेटा को, तो जितना सेवा नहीं उतना बेइज्जत करता है, जरा करता, बहुत ज़्यादा इसको कष्ट दिया। इसके मैंने सब बेटा सब चाहता था, उसको कहता है धिक्कार है, तुम मरते क्यों नहीं, तुम इतना हमको सेवा करवा, तो पता नहीं भगवान तुम कब ले जाएंगे। उसको मृत्यु कामना करने लगा, मुँह पर उसको गाली देने लगा। पुतौह सब ठेल देती थी, कुछ करती थी, कुछ करते धकेल देती थी। मैंने बहुत ज़्यादा इसको कष्ट होने लगा। कष्ट होते होते एक दिन जो है ना, इसका मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया तब ऊपर भगवान के जब ऊपर गया तो इसको नर्क मिला। नर्क मिला तो भगवान कष्ट दिए, बोले कि तुम क्या कमा के आए हो जो तुमको हम, वो कहा कि मुझे इतना पीड़ा दायक नर्क नहीं, भगवान हमको नर्क क्यों मिला, हम क्या किए, हम तो कुछ गलती नहीं। इसको अपना गलती दिखाए नहीं, कैसे तुम क्या कमाए, किए क्या, कर्म क्या, कहते मैंने क्या कर्म किया, मैंने पैसा कमाया, बाल बच्चा को दिया, पढ़ाया लिखा कर, इसको कर्म कहते हैं, इसको कर्म कहते हैं, इसको कर्म करते कहते हैं। तुम अपने स्वार्थ के अपना बाल बच्चा देखो, नीचे बाल बच्चा तुमको याद करता है, कोई बाल सब अपना अपना दुनिया मगन है, कोई तुमको याद करता है, तुमको पानी पूछता है, कुछ भी करता है, तुम्हारे नाम से पानी जाए, किसी पास पूछता है, कोई तुमको याद नहीं कर। तुम बाल बच्चा को पालन पोसने को कर्म करते हो, असली कर्म है। असली कर्म तुम नहीं किए। कोई अगर दुखी होकर के आया तुम्हारे पास कि आप तुम पैसे वाले, तुम सामर्थ्य, कोई गरीब अगर बेटी का साथ, तुम उसको क्या किया, उसके बदले उसका ज़मीन लिख करके तब उसको पैसा दिए। अगर तुम उसको वक्त देते, किसी को सूद पर पैसा दिए, किसी का तुमको अगर धन दिए तो नहीं है तो 4 आदमी का जरूर मदद करना चाहिए धन से। और अपने भाई का हड़प लिए, उसका हड़प लिए, उसका हड़प, वो धन तुम्हारा कोई काम नहीं आया। जो जिस धन को तुम इकट्ठा किए, धन इकट्ठा करना कर्म नहीं हुआ, कर्म हुआ किसी को आत्मा को जुड़ा देना ही सबसे बड़ा कर्म। कोई दुखी है, अगर उसी बदला में तुम किसी कोई एक कन्या का, गरीब आदमी की कन्या का तुम अपने तरफ से विवाह करा देते, अब वो खुश हो जाता, वो तृप्त हो, वो सेवा, वो तो कर्म, अच्छा कर्म होता, उसके लिए तुमको थोड़ा भी पुण्य होता। लेकिन तुम क्या किए, सबको शोषण करके, सबका धन इकट्ठा करके अपने पुत्र और पुत्री के लिए। लेकिन पुत्र पुत्री तुम लोग क्या किया, वृद्धावस्था में एक रोटी नहीं देती थी, एक गिलास पानी नहीं देती थी, एक मीठा शब्द नहीं बोलती थी। तुम भ्रम में जीते हो, भ्रम में जिए, और आज तुम्हारा नर्क भोगने का कारण यही है। इसीलिए बोलते हैं कि धन जिस औलाद के लिए लोग गलत तरीके से जमा करता है, जिस टाइप का धन से बच्चे को पालोगे, खिलाओगे, पिलाओगे, पालन पोषण करोगे, उसी तरह का बुद्धि या विचार बच्चा को होगा। पवित्र धन से अगर बच्चा को खिलाओगे, पिलाओगे तो वो पवित्र मन का होगा। अब पवित्र धन से बच्चा को पालोगे तो उसका मन भी अपवित्र होगा। इसीलिए कर्म और धर्म चित्त के इस दुनिया में चलना चाहिए। बहुत तपस्या के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, बहुत तपस्या। और मनुष्य शरीर मोक्ष के लिए मिलता है, कि मोक्ष के लिए मनुष्य शरीर के थ्रू हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जानवर 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर के थ्रू हम मोक्ष के लिए मिलता है। हम क्या करते हैं, धन कमाने में चल जाते हैं, अपना ऐशो आराम में गुजार देते हैं। इसके थ्रू अच्छा कर्म करके मोक्ष का उपाय नहीं करके फिर हमको 84 लोक में भटकने आना पड़ता है। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, और बुद्धि मिला है तो इसका भी सदुपयोग करना चाहिए। आत्मा मन मिला है तो उसका भी सदुपयोग करना है। अंदर से कोई आवाज़ आता है कि ये गलत है तो वो आवाज़ को सुननी चाहिए। जय जय राधे, जय जय श्री कृष्ण।